My brothers and my sisters, greetings to all in the name of our Lord Jesus Christ. Now we will learn about the fruit of the Spirit. Hebrew chapter 13, verse 15 to 16. मेरे भाइयों और बहनों, यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। इस वक्त हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे अब्रानियों के नाम पालूस रसूल का खत और उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। Here is written, therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to God. This is the fruit of our lips, giving thanks to his name. But do not forget to do good and to share of with such sacrifice God is well pleased. God is well pleased. Hallelujah. Pas हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ाया करें और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। मेरे भाइयों और बहनों, माफ कीजिएगा मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन खुदा के कलाम को सुनिए और खुदा के कलाम के वसीला से बरकत हासिल करें। हालेलुया। जैसा कि यहां पर हमने पढ़ा है, बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। और फिर अगले हिस्से में यह भी लिखा है, भलाई और सखावत करना ना भूलें। लेकिन
होंठों का फल क्या है? होंठों का फल क्या है जिसके ताल्लुक से ये कहा गया है? बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। ये क्या है? और जब हम अब्रानियों के खत को गौर के साथ पढ़ते हैं तो पता चलता है कि होंठों का फल जो है हमदो स्ताइश है, कि जब हम खुदावंद की हमदो स्ताइश करते हैं, अपने होंठों को खुदावंद के लिए खोलते हैं और अपने होंठों के साथ खुदावंद के हजूर दुआ करते हैं और गीत गाते हैं और उसकी प्रस्तश और हमदोस्ताइश करते हैं। ये है होंठों का फल। लेकिन खुदावंद खुदा किस तरह का होंठों का फल हमारी जिंदगी से चाहता है? किस तरह का फल खुदावंद हमारी जिंदगी से चाहता है? आइए हम देखें यूहन्ना की अंजील, उसका 4 बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 23 और 24वीं आयत में लिखा है। 23 और 24वीं आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 23 और 24वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 and verse 24. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship him. For the Father seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यसु मसीह ने कहा कि वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, जब सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे। रूह और सच्चाई से करेंगे। और फिर हम अगले हिस्से में देखते हैं, खुदा रूह है। खुदा रूह है।
जरूर है कि उसके प्रस्ताव बाप की प्रस्तश रूह और सच्चाई से करें। खुदा बाप की प्रस्तश, खुदा बाप की वर्शिप रूह और सच्चाई से करें। और आपकी प्रस्तश में, आपकी हमदोस्ताइश में, आपकी प्रस्तश और हमदोस्ताइश में रूह और सच्चाई पाई जाए। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा की प्रस्तश रूह और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इफसियों के खत का मुताला करते हैं, इफसियों उसका 5वां बाब और उसकी 17 आयत से 20वीं आयत तक जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो यहां पर हमें प्रस्तश और हमदोस्ताइश की नसीहत की गई है, तालीम दी गई है कि हम कैसे प्रस्तश हमदोस्ताइश करें। और जैसा कि यहां पर लिखा है, Therefore do not be unwise, but be understand what the will of the Lord is. इस सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। इस सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। Do not be drunk with wine, in which dissipation, शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है। शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, इससे गुनाह वाकया होता है, इससे बदी वाकया होती है, और इससे गलत काम वाकया होते हैं। Do not be drunk with wine in which dissipation, but be filled with the Spirit, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ। हालेलुया, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ। हमें रूह से ममूर होना है। मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद के हजूर रूह से ममूर होते हैं, रूहुल कुद्दस से भर जाते हैं। हमें रूहुल कुद्दस से हर रोज बरोज रूहुल कुद्दस से मामूर होना है। जैसा कि लिखा है, but be filled with the Spirit, but be filled with the Spirit, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर होना है और रूह से मामूर होकर खुदावंद की प्रस्तश उसकी हमदोस्ताइश करनी है। जैसा कि यहां पर लिखे हैं, स्पीकिंग टू वन एंड अदर इन साम्स एंड हिम्न्स
and spiritual song. And spiritual song. Singing and making melody in your heart to the Lord. Singing and making melody in your heart to the Lord. आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। और अब्रानियों के खत में लिखा है, बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें, और जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है, बल्कि हर वक्त लेकिन कैसे? रूह से मामूर होकर, रूहुल कुद्दस से मामूर होकर और सच्चाई से मामूर होकर, और दिल के साथ खुदावंद के हुजूर गाना है और उसकी प्रस्तुति और उसकी हमदोस्ताइश करनी है। बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो खुदावंद के नाम का इकरार करते हैं हर वक्त चढ़ाया करें, हर वक्त चढ़ाया करें। हालेलुया। मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद के हुजूर होंठों का फल हर वक्त चढ़ाते हैं। हालेलुया। और जब हम ज़बूर की किताब का मुताला करते हैं, ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर नंबर 96 वर्स 1 and 2, Psalms 96 verse 1 and 2. Hallelujah. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, bless his name. Proclaim the good news, proclaim the good news of his salvation from day to day. खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ और हर रोज उसके नाम का इश्तिहार दो, नजात का इश्तिहार दो। आओ हम इसको उर्दू में भी शायद को पढ़ते हैं। Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. माफ कीजिएगा।
हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, ऐ सब अहले जमीन खुदावंद के हजूर गाओ, खुदावंद के हजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज बरोज उसकी नजात का इश्तिहार दो, रोज बरोज उसकी नजात का इश्तिहार दो। और हमें हर रोज रूह और सच्चाई से मामूर होकर और दिल के साथ खुदावंद के हजूर गाना है, उसकी प्रस्तुत, उसकी हमदोस्ताइश करनी है और हर रोज उसके नजात का इश्तिहार देना है, हर रोज उसकी नजात का इश्तिहार देना है। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद की प्रस्तुत, उसकी हमदोस्ताइश रूह और सच्चाई से मामूर होकर दिल से करते हैं और हर रोज करते हैं और उसकी निजात का इश्तिहार देते हैं और लोगों को बताते हैं कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है, निजात हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है। जैसा कि यीशु मसीह ने मरकस की अंजील में कहा और उसके 16वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत में कहा, वहां पर लिखा है, मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 to 16, Jesus said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. Will be saved. Will receive salvation. Will receive salvation. और बस तुम जाकर सब कौमों, सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर रोज इश्तिहार दो, निजात का इश्तिहार हर रोज दो। हालेलुया। मुबारक वो लोग हैं जो हर रोज खुदावंद के नाम का, खुदावंद के जलाल का, खुदावंद की निजात का इश्तिहार देते हैं। और लिखा है, बस उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हालेलुया। आओ हम हर वक्त खुदावंद के हजूर होंठों का फल गुजराने और उसकी प्रस्तुत करें। और फिर जब हम ज़बूर नंबर 100 का मुताला करते हैं, ज़बूर नंबर 100 और उसकी पहली आयत में लिखा है, Psalms 100 verse 1 to 6, verse 1 to 6,
Hallelujah. Make a joyful shout to the Lord, all you land. Serve to the Lord with gladness. Come his presence with singing. आए अहले जमीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। हालेलुया, हालेलुया। और मुबारक वो लोग हैं जो हर रोज खुदावंद की प्रस्तश रूह और सच्चाई से ममूर होकर दिल के साथ करते हैं। हर रोज उसकी निजात का इश्तिहार देते हैं, हर रोज उसके निजात का इश्तिहार देते हैं और गाते हुए उसके हजूर हाजिर होते हैं। हालेलुया। Know that the Lord your God is God. Know that the Lord your God is God. He is God. Hallelujah. He is God. Hallelujah. It is He who made us, and we not ourselves. जान रख के खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। We are his people and sheep of his pasture. हम उसकी चरागाह की भेड़ें, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। Come his presence with singing, into his courts with praise. Hallelujah. Into his courts with praise. शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। हालेलुया, हालेलुया। अब्रानियों का मुसन्नफ कहता है, बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। Hallelujah. Let us offer of sacrifice praise to him continually. That is the fruit of our spirit. That is the fruit of our spirit. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Give thanks to his name. And bless his name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting. And his mercy is everlasting. And his truth endures to all generation. And his truth endures all generation. Hallelujah. All generation. उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। और वो लोग जो खुदावंद की प्रस्तश उसकी हम्दो स्ताइश हर वक्त करते हैं और रूह और सच्चाई से मामूर होकर दिल के साथ करते हैं और खुदावंद की वफादारी पुश्त दर पुश्त उनके साथ रहती है। खुदावंद की वफादारी पुश्त दर पुश्त उनके साथ रहती है। इसीलिए खुदावंद का बंदा
पौलुस रसूल कहते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं, बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। Let us offer of sacrifice praise to him continually. That is fruit of our lips. That is fruit of our lips. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. और जब हम सैमुएल की किताब का मुताला करते हैं, सैमुएल उसका 22वां बाब, दूसरा सैमुएल उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत से 3 आयत तक जब हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा दाऊद किस तरह खुदावंद की परस्तिश करता है, किस तरह वो खुदावंद की निजात का इश्तिहार देता है। और दूसरा सैमुएल उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत से 3 आयत तक लिखा है, Second Samuel verse 1 to 3. Then David spoke to the Lord the words of this song. On the day when the Lord had delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of the soul. जब खुदावंद ने दाऊद को उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से रिहाई बख्शी तो उसने इस मजमून का गीत गाया। उसने खुदावंद के हुजूर होंठों का फल चढ़ाया, खुदावंद के हुजूर होंठों का फल चढ़ाया, इस मजमून का गीत गाया। और क्या गीत है, आइए हम सुने। And he said, Lord is my rock and my refuge and my deliverer. खुदावंद मेरी चट्टान है, खुदावंद मेरा किला है, खुदावंद मेरा बचाने वाला है। हालेलुया, खुदावंद मेरा बचाने वाला है। और वो लोग जो रूह और सच्चाई के साथ, दिल के साथ खुदावंद की परस्तिश उसके हमदोस्ताइश करते हैं और खुदावंद उनकी मजबूत चट्टान है, खुदावंद उनकी मजबूत चट्टान है और खुदावंद उनका किला है और खुदावंद उनका छुड़ाने वाला है, खुदावंद उनका बचाने वाला है, खुदावंद उनका बचाने वाला है। हालेलुया। और तीसरी आयत में लिखा है, The God is my strength
in whom I will trust. खुदावंद मेरी ताकत है, खुदावंद मेरी पावर है। हालेलुया। मैं उस पर तवक्कल करूंगा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। My shield, my shield and the horn of my salvation, and the horn of my salvation. Hallelujah. My strong uphold and my refuge, my Savior, my Savior. You save me from violence. Save me from violence. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मैं उस पर तवक्कल रखूंगा, क्योंकि वो मेरा मजबूत किला है, वो मेरा मजबूत किला है, वो मेरा बचाने वाला है, वो मेरा बचाने वाला है। वो फिर खुदावंद को वो कहता है, तूने मुझे जुल्म से छुड़ाया है, तूने मुझे जुल्म से छुड़ाया है, तूने मुझे जालिमों के हाथ से छुड़ाया है, तूने मेरे दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया है। इसलिए मैं तेरे हजूर गाऊंगा, मैं तेरे हजूर तेरी प्रस्तुत करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे हजूर तेरी प्रस्तुत करूंगा और दिल के साथ गाऊंगा, दिल के साथ गाऊंगा। और ज़बूर नंबर 111 में लिखा है, ज़बूर नंबर 111 में लिखा है, सना सनावा में रब दी। हालेलुया। सना सनावा में रब दी, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया, हालेलुया। इस ज़बूर को हम गा लेते हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हालेलुया। ज़बूर नंबर 111। तुसी गाओ सना तुसी रब दी, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सना सुनावां मैं रब दी। काम खुदा दे अत हैन वडेरे, कुदरत ओदी साफ लभदी। हालेलुया, हालेलुया। कुदरत ओदी साफ लभदी। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तुत करने वाले होंगे, दिल से खुदावंद की प्रस्तुत करने वाले होंगे, हर वक्त खुदावंद की प्रस्तुत करने वाले होंगे, तो खुदा की कुदरत आप पर जाहिर होगी, खुदा की कुदरत आप पर जाहिर होगी। और वो आपका मजबूत किला, वो आपकी मजबूत चट्टान, और वो आपका बचाने वाला, वो आपका निजात दहिंदे के तौर पर आप पर जाहिर होगा और आपको हर तरह के जुल्म से छुड़ाएगा। इसीलिए तो खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है इब्रानियों के खत में, खुदावंद का कलाम ये कहता है, बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो खुदावंद के नाम का इकरार करते हैं, खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ाया करें, खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ाया करें, और रूह और सच्चाई से ममूर होकर।
इधर उधर की बातों को छोड़ें, इधर उधर के कामों को छोड़ें और होंठों का फल जो है वो बायसे बरकत है, लेकिन वो जो रूह और सच्चाई से हो, रूह और सच्चाई से हो, खुदा की परस्त हम तो साइज के हो। लेकिन अगर आप अपने होंठ गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत बातों के लिए, गलत कामों के लिए, तो आपको लानत के सिवा, बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लानत के सिवा, बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और जैसा हम देखते हैं, इन दिनों में एक मौलवी साहब ने बड़ी बदतमीजी की बातें की और मैं बयान नहीं करना चाहता कि उसने क्या क्या कहा, लेकिन उसने बड़ी बदतमीजी की बातें की। अपनी जबान को उसने गलत इस्तेमाल किया, अपने होंठों को उसने गलत इस्तेमाल किया। लेकिन हमारे मसीहियों ने तो उसे क्या कहना था, क्या उसको कहें हम। लेकिन हमारे समझदार मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम दोस्तों ने उसकी जो बेइज्जती की है, उस पर लानतान की है, लानतान की है। और क्योंकि उसने अपने होंठों को गलत इस्तेमाल किया। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो अपने होंठों को गाली गलौज, झूठ और फरेब में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने होंठों को खुदावंद के जलाल, उसकी गवाही के लिए इस्तेमाल करते हैं, गवाही के लिए इस्तेमाल करते हैं। आओ हम उसके वसीला से हम्मद की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो खुदावंद के नाम का इकरार करते हैं, खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं सरमन देने से पहले भूल गया, आज पास्टर अनवर फजल साहब की बर्थडे है और मैं दिल की गहराइयों के साथ पास्टर अनवर फजल साहब को बर्थडे की मुबारकबाद देता हूं। हैप्पी बर्थडे dear Pastor Anwar Fazal Sahib. God bless you. May God give you long life. May God use you for His glory by the power of Holy Spirit. God bless you all. Amen. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. 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 प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावन, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी साइश, तेरी हमद करते हैं
क्योंकि खुदावंद खुदा तू जो हम्द और स्ताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो तू जो हम सबको प्यार करता और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। खुदावंद तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने आज तक हम सबको जिंदों की जमीन पर सलामत रखा है। तूने सलामती बख्शी है। हालेलुया, हालेलुया। रिसंदा रब बरकत ला बरकम फोरी बिरी कमाता ओ सरब बरकला सही समम फोरिया। खुदावंद तेरा शुक्र हो तू जो सलामती का शहजादा है, तू जो अपना सलामती वाला हाथ अपने लोगों पर रखता है, तू अपने लोगों को बरकत देता है, तू बचाता है, तू छुड़ाता है, तू जुल्म जबर से छुड़ाता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आए खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपना दहना हाथ बढ़ाकर खुदावंद पाक खुदा इस दुनिया से कोरोना वायरस को खत्म कर दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद पाक खुदा, जितने लोग खुदावंद पाक खुदा कोरोना वायरस के बायस या मुख्तलिफ बीमारियों के बायस खुदावंद पाक खुदा बीमार हैं, यीशु के नाम से खुदावंद तू उन्हें शिफा दे। खुदावंद पाक खुदा शिफा दे, आजाद कर। खुदावंद पाक खुदा तू लोगों को तमाम बीमारियों से है खुदा, तमाम दुखों से, तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से, उलझनों से आजाद कर, आजाद कर। खुदावंद पाक खुदा लोगों को फजल दे कि खुदावंद पाक खुदा वो तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाकर निजात पाए, बरकत पाए, खुशी, तसल्ली, इत्मीनान हासिल करें। आए खुदा, आए खुदा तू अपना जलाल ज़हर करके खुदावंद पाक खुदा कनाडा में खुदावंद तू बरकत उंडेल खुदा, और ज्यादा बरकत उंडेल। हर कौम, हर कबीला जो इस मुल्क में रहता है खुदावंद पाक खुदा, हर एक खुशी और शादमानी की जिंदगी गुजारे। खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद तू अपना दहना हाथ बढ़ाकर खुदावंद पाक खुदा हमारे नेबर्स के साथ हो खुदा, नेबर्स को ब्लेस करना है खुदा। आए खुदावंद पाक खुदा हम सब इस बिल्डिंग में जितने रहते हैं, इस बिल्डिंग में खुदावंद तेरा फजल हो। खुदावंद जितने लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं सब तेरे हाथों में मजबूत हो खुदावंद, सब तेरे हाथों में हो। खुदा ब्लेस कर खुदावंद पाक खुदा, ब्लेस कर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद पाक खुदा कनेडियन गवर्नमेंट को तेरे हाथों में देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर्स को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं, तमाम ऑफिसर्स को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। और खुदावंद पाक खुदा हर तरह से खुदावंद पाक खुदा मुल्क के इंतजाम को और अच्छा बनाए खुदा। यीशु के नाम से खुदावंद पाक खुदा पूरी दुनिया में अमन और सलामती चाहते हैं खुदावंद पाक खुदा। यीशु के नाम से खुदावंद तू अपना दहना हाथ बढ़ाकर खुदावंद यरूशलेम में बरकत उंडेल, यरूशलेम की सलामती हो, इस्राएल की सलामती हो खुदावंद पाक खुदा, इस्राएल की सलामती हो खुदा, हम सब की सलामती हो, हम सब की सलामती हो। फसल दे के हम हर वक्त रूह और सच्चाई से मामूर होकर तेरी प्रस्तुत, तेरी हमदोस्ताइश करें और तेरे नाम को हमेशा इज्जत और जलाल देते रहें खुदा। हम सब की सहायता फरमा खुदा पाक खुदा। तेरी मिन्नत करते हैं खुदा पाक खुदा पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, यीशु के नाम से खुदा तो उसकी उम्र जमीन पर दराज करना और खुदा तो हर तरह से उसे बरकत बख्शना है खुदा। खुदा उसके बीवी बच्चों को बरकत देना, हर तरह से हम सब की सहायता फरमा। तमाम खादमों को, तमाम पासबानों को,
तमाम मुबशरों को ओ खुदा तेरे हाथों में देते, तमाम प्रस्तारों को, तमाम उन बेटे बेटियों को जो खुदा पाक तेरी प्रस्त तेरी हमदोस्ताइश करते हैं, हर एक की सहायता फरमा और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में सीखेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत, शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आपने खुदावंद का कलाम सुना और आप इस कलाम को आगे शेयर कर दें ताकि लोग खुदावंद के कलाम के वसीला से बरकत पाएं और आपके शेयर करने के वसीला से लोग बरकत पाएंगे। और वे ऑफ सल्वेशन मेरा पेज है और इसको आप लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। खुदावंद आपको बरकत दे, मेरे लिए बाइस से बरकत होंगे। और दूसरी बात यह है कि मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ किया करें ताकि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें और खुदावंद के नाम का इश्तिहार हर रोज दे सकें। आपने देखा होगा वे ऑफ हेवन पेज पर मेरी बेटी मारिया नासर प्रीचिंग करती है और हर रोज वो बाइबल मुकद्दस पढ़ती है और खुदावंद का कलाम सुनाती है। और आप वे ऑफ हेवन को भी लाइक करें और शेयर करें। और मेरा बेटा आजकल अपनी स्टडी में मसरूफ है, इमैनुअल, और वो भी अपनी बहन के साथ मिलकर बाइबल पढ़ता है, खुदावंद की हजूर खुदावंद का कलाम सुनाता है। और आजकल वो मसरूफ है, नहीं तो आपने देखा होगा कि दोनों बहन भाई खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करते थे। तो अनकरीब इमैनुअल भी आपके सामने आ जाया करेगा। और दूसरी बात ये, एक और बात है कि मैं जब सरमन देता हूँ तो मेरी प्रोनाउंसिएशन अक्सर गलत होती है, हो जाती है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा और खुदावंद के कलाम को समझिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।